तो नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जिंदगी में यदि कुछ बनना है तो क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए तो विशेष रूप से जो पढ़ते हैं स्कूलों में, और बड़ों के लिए भी है। यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो आपको तो सबसे पहले किसी भी विषय को या कार्य को करने के पहले उसको समझना चाहिए, उसकी जानकारी लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अच्छा ये है कि समझ कर, सोच कर, और अपनी समझ हम किसी कार्य में कितने अच्छे से ला सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसके लिए? किसी कार्य को करने के लिए। अब मान लीजिए बच्चा कोई प्रश्न याद कर रहा है, तो बहुत से बच्चे, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं अपने भारत में कहा जाए या जो स्थिति है अपने शिक्षा की स्थिति, शिक्षा में, तो उसमें ये है कि बहुत से बच्चे, 80% बच्चे, मेरे ख्याल से 80% से ऊपर होंगे, कि बच्चे याद करके और परीक्षा पास हो जाते हैं। परसेंटेज भी 90-95 तक ले आते हैं याद करके, मेरा अनुभव है। लेकिन यदि वही बच्चे उसी प्रश्न को समझ करके और सोच करके और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें और उसको और अच्छे तरीके से सुधारें, तो मैं कहता हूँ उनके जीवन में सोने पे सुहागा हो सकता है। हम तो याद करके पास हो गए, मेरिट में आ गए और नौकरी भी लग जाती है, क्योंकि मेरिट के आधार पे नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन यदि बच्चा समझता है और समझ करके उसको करता है तो वो शिक्षा से आगे स्तर पर हो सकता है। क्यों? शिक्षा का मतलब होता है नई चीज़ की खोज। ऐसा नहीं है कि आप याद कर लिए और याद करके आप ये सोचने लगे कि नहीं हम इंटेलिजेंट हो गए या हमने 80-90%, 95% ले आया। तो वो तो मेमोरी की क्षमता है आपकी कि आपने बार बार उसको पढ़ा और याद कर लिया और जाके कॉपी में लिख के नंबर ले आए, वो भी अच्छा है। लेकिन यदि हम समझ करके पढ़ें तो वो हमको लंबे समय तक याद भी रहेगा और भूलेगा भी नहीं। और हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमको एक नई चीज़ जानकारी मिल जाती है कि हमको विषय को पहले समझें, इसके बाद उसको समझ करके समझने की कोशिश ज़्यादा करें याद करने की बजाय। एक अच्छा सी बात बता रहा हूँ, तो हम याद करने की बजाय प्रश्न के उत्तरों को समझने का प्रयास करें। अब किसी प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि राम जी का जन्म स्थान क्या है, तो भगवान राम का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। तो अब अयोध्या है, लेकिन बच्चे को मालूम ही नहीं है कि अयोध्या कहाँ है, कैसा है। तो जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो घूमने जाता है कि नहीं अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश जब घूमने जाएगा, जब अयोध्या जी देखेगा तो बोलेगा हाँ यही राम जन्मभूमि है, और राम जन्मभूमि में अब राम मंदिर बन चुका है। तो ऐसा ही बच्चे को सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हम विषय को प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसको किताब से बाहर कैसे लाते हो आप, किसको? उत्तर को या प्रश्न को, तो ही आप समझ सकते हो। हमारे जितने पर्यावरण की चीज़ें हैं, हम पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण से संबंधित ही हम विषय पढ़ते हैं। और मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में जितनी आवश्यकताएं की चीज़ होती है, जो उपयोग करते हैं,
वही चीज़ें जो है उसी विषय से संबंधित हम पढ़ते हैं कि समाज को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं और समाज क्या क्या उपयोग करता है और समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और हम अपनी शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएं। शिक्षा में वास्तविक शिक्षा तो वो है दोस्तों जो नई चीज़ की खोज करे। किताब में वो चीज़ें हैं, लेकिन किताब से भी एक आदर्श स्थापित करना और वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। किसके लिए? बच्चे के लिए। तो ऐसा है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए समझें और समझ करके पढ़ें और जो समझे हैं उसी को हम अपनी मेमोरी में रखें, क्योंकि याद करने से हम भ्रमित होते हैं, हमारे दिमाग में तनाव होता है और याद करना वास्तविक रूप में एक प्रकार से मानसिक बोझ। या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बार बार उसी विषय को पढ़ते हैं, समझने की बजाय याद करने में और पढ़ने में ज़्यादा जोर देते हैं। वो लोग भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों को याद करने की बजाय समझने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं और विषय को समझने का प्रयास करते हैं, वो बच्चे का संतुलन कभी गड़बड़ नहीं होता और वो आदर्श बच्चे होते हैं और अपने भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा प्राप्त नौकरी के लिए ही किया जाए। हम अपने जीवन को कितना अच्छा से चला सकते हैं, हमारा जीवन कितना आदर्श हो और हम अपने आप को कितने अच्छे से रख पाते हैं, हमारा संस्कार कितना अच्छा हो पाता है, समाज में आपका कितना प्रभाव होता है, आपकी शिक्षा की कितनी वैल्यू होती है। शिक्षा का मतलब हमें जीवन जीने और पर्यावरण को पर कैसे व्यवहार करना, ये शिक्षा का मूल मंत्र है कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और करते हैं। तो ये चीज़ें जो है सीखी जाती है और कहते हैं सीखा हुआ भूलता नहीं है, लेकिन याद किया हुआ भूल जाता है। तो ऐसा ही आपको क्या करना है कि सीखना है। जब आप सीख जाएंगे तो वो नहीं भूलेगा। यदि आपने उसको समझा है, प्रैक्टिकल किया है, तो आपको याद रहेगा कि जब मैं ये कक्षा पढ़ता था तो इससे मैं ऐसा चीज़ किया था, इसके प्रैक्टिकल में ऐसा किया था। बहुत से बच्चे बताते हैं जैसे 10वीं में हम प्रैक्टिकल करते थे तो हमने ये ऐसा किया था, तो ये था। तो प्रैक्टिकल किया हुआ आपको क्यों नहीं भूलता है? आप बताइए। प्रैक्टिकल किया हुआ किसी भी बच्चे को नहीं भूलता है। इसी तरह से विषय को व्यवहारिक रूप में लाने से वह विषय आपको भूलता नहीं है, आपके व्यवहार में आ जाता है। तो भूलेगा कैसे? तो याद किया हुआ भूल जाता है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से जब हम विषय को ले आते हैं और उस प्रैक्टिकल में ले आते हैं तो वह विषय अपने आप में एक आदर्श हो जाता है और उस विषय के द्वारा हम नई चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं कि यदि ऐसा है तो और इससे आगे ऐसा हो सकता है। और उसको यदि हम आगे प्रयास करते हैं करने के लिए तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है और पूरा संसार, जितना पूरा विश्व, पृथ्वी एक जीवित ग्रह है, क्योंकि यहाँ जीवन पाया जाता है, दूसरे ग्रह में अभी जीवन नहीं है। तो हम जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, जितने भी हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं, सभी में हम किस तरह से
व्यवहार करें, यही शिक्षा का नींव है और शिक्षा इससे जुड़ी हुई है और शिक्षा इस पर कितना प्रभावी है और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। पढ़ना चाहिए लेकिन उसको समझने का प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार की गलत समझने लगा हो मेरे से तो सॉरी, और मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाती रहता हूँ, तो वीडियो भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।